बाबा प्रणाम। बाबा, बुद्ध का जो आनापानसति ध्यान है बाबा, उसमें ओशो ने कहा है कि अगर 3 महीने कोई ध्यान कर ले तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। तो बाबा, लेकिन अनंत जन्मों के कर्म है, फिर वो कब कटेंगे? तो कोई आदमी 3 महीने में कैसे उपलब्ध हो सकता है? और किसी को यदि ये 3 महीने का ध्यान करना है तो शरीर और मन की क्या तैयारियां चाहिए बाबा? और इस ध्यान को करते समय सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना है, क्या सावधानी रखनी है? भगवान बुद्ध ने धर्म को बहुत सही दिशा दी है। धर्म में जो देरी होती है वो संसार से ज्यादा व्यक्ति धारणा से बंधा है। संसार से भी ज्यादा धर्म की धारणा वो इतनी गहरी चली गई। जैसे कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी धर्म की धारणा से जुड़ा हुआ है। कोई आदमी हिंदू है तो हिंदू धर्म की धारणा से, मुसलमान है, जैन है, वो धारणा इतनी प्रबल है कि ये बैरियर बन गई है। और बिना धारणा के संसार में रहना मुश्किल है। संसार में जीने के लिए कुछ भ्रम चाहिए और समस्त धारणाएं भ्रम देती। तो बुद्ध ने जो विधि दी, आनापानसति योग बुद्ध ने बताया, उसमें किसी नास्तिक को, किसी आस्तिक को, किसी पापी को, किसी पुण्यात्मा को कोई जगह नहीं। ये सब बातें हट जाती हैं, क्योंकि यहाँ धारणा वाला धर्म है, वहीं धारणा वाला अधर्म भी है। अधर्म भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ तुम धर्म की धारणा करोगे वहाँ अधर्म की धारणा अपने आप। जिस तरह से तुम भूत की धारणा से बंधे हो तो देवता की धारणा से भी बंध जाओगे, या देवता की धारणा से बंधे तो भूत की धारणा से भी बंधोगे। विपरीत बांधता है और विपरीत के कारण जन्म लग जाते हैं। बहुत सारे जन्म लगते ही विपरीत के कारण हैं कि आप विपरीत से अपने आप बन जाती हैं। जैसे पुण्य से तुम अपने बोध से जुड़ते हो, लेकिन पाप से तुम तुम्हारे अचेतन के कारण जुड़ते हो, जुड़ जाते हो। कोई उपाय नहीं, क्योंकि पुण्य का ख्याल ही पापी को आएगा। अगर कोई पापी होगा ही नहीं तो पुण्य का ख्याल कहाँ से आएगा? तो बुद्ध ने जो आनापानसति योग की खोज की और मनुष्य को ये पसारा, उसमें क्या होता है? विधि तो ऐसी है कि सिर्फ आपको आपकी आती जाती श्वास के प्रति बोधपूर्ण रहना। श्वास तुम्हारी कुछ शरीर से हटके है। शरीर बहुत स्थूल एलिमेंट है, ज्यादा पदार्थ से भरा हुआ है। श्वास सिर्फ प्राण से भरी हुई है। तुम शरीर पर काम नहीं कर रहे। शरीर पर काम करोगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो बुद्ध ने कहा शरीर पर नहीं, तुम प्राण पर काम करो।
तो आनापानसती योग की उनने व्यवस्था की। आनापानसती में सिर्फ आपको श्वास को देखना। अगर कोई व्यक्ति इस सांस के प्रयोग को बिना किसी विचार के 48 मिनट भी देख ले, बिना किसी विचार के 48 मिनट, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। 3 महीने की बात छोड़ो, सारे कर्मों की श्रृंखला, जो पूछने वाले ने पूछा है कि जन्मों की श्रृंखला कैसे कम होगी, जन्मों में कर्म किए किसने? शरीर ने और मन ने। और जब तुम ये प्रयोग करोगे तो तुम शरीर और मन रहोगे ही नहीं। जब तुम शरीर और मन हो नहीं तो शरीर और मन के कर्म कैसे रहेंगे? वे कर्म भी खत्म हो जाते, क्योंकि कर्म के लिए कोई कर्म करने वाला चाहिए, कर्ता चाहिए। तुम कर्म के कर्ता बन के बैठे हो, और कर्ता भी झूठा है और कर्म भी झूठे हैं। जब कर्ता ही झूठा होगा तो कर्म तो झूठे होंगे। रामलीला में जो रावण बनता है, वो पता है कि मैं झूठा हूं, तो उसने जो किया वो भी सब झूठा हो जाता। हम क्या करते हैं कि कर्ता को तो झूठा नहीं मानते, कर्म को झूठा करने की कोशिश करते हैं, कर्म को सुकर्म से सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुकर्म में भी तो करते ही रहेगा। तो कर्ता बुद्धि का नाश करती है ये विधि, आपकी कर्ता बुद्धि को। क्यों? कि तुम मंत्र जपोगे तो भी कुछ कर रहे होगे, ध्यान करोगे तो भी कुछ कर रहे होगे, पूजा करोगे तो भी कुछ कर रहे होगे। और करने में, किसी भी चीज के करने में कर्ता बुद्धि आती ही है। और कर्ता बुद्धि अगर है तो सारे संस्कार मिटते नहीं। इसलिए जन्म लग जाते हैं लोगों को इस बात को समझने में। जब कोई की विपश्यना फल जाती है, अब विपश्यना में तुम कर क्या रहे हो? श्वास तुम्हारे बावजूद चल रही है, तुम तो नहीं ले रहे सांस। श्वास शरीर ले रहा, शरीर की जरूरत है, श्वास ले रहा शरीर। तुम्हें ऐसा सिर्फ बोध रखना है, जागृति रखना है कि सांस शरीर ले रहा है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है। इस आती जाती सांस को जब आप बहुत समग्रता से देखोगे तो तुम्हारे अंदर विचार क्षीण होने लगेंगे, क्योंकि विचार सांस बेहोशी से लेने के कारण चलते हैं। कोई भी व्यक्ति बेहोशी से सांस लेता है, जितनी ज्यादा बेहोशी से सांस लेता उतने तीव्र विचार चलते हैं। विचारों को तो छेड़ा ही नहीं जा सकता, विचारों के साथ आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि विचार का संबंध श्वास से है। और श्वास आपकी जागृत नहीं है, जागृति पूर्ण नहीं है, तो विचारों को रोका नहीं जा सकता। और विचार अगर आपके क्षण मात्र को भी रुक गए तो उस समय आप कर्ता बुद्धि के बाहर आ गए। और कर्ता बुद्धि को ही शरीर होने का भ्रम है कि वो शरीर है, और शरीर से कर्ता बुद्धि काम कराती है। तो जो भी साधक इस प्रक्रिया को करते हैं और इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि विचार
ना के बराबर होते होते और एक स्थिति में विचार बिल्कुल खत्म हो जाते। जब विचार खत्म होते हैं तो तुम्हारी कर्ता बुद्धि से ही जन्मा है अहंकार। तुम्हारी अहंकार की मृत्यु हो जाती है और सब पापों की मूल जड़ है अहंकार, अस्मिता। तुम्हारी अस्मिता मिट जाती है, तुम्हारा कर्तापन मिट जाता है। और जैसे ही तुम्हारा कर्ता मिटता है तो प्रकृति और परमात्मा बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने लगते। तुम परमात्मा होते हो और घटनाएं जो घट रही हैं वो प्रकृति में घट रही हैं। और प्रकृति में जो घटना घट रही है वो सब प्राकृतिक है। तो तुम किसी कुत्ते को नहीं कह सकते हो कि वो पापी है, किसी गाय को नहीं कह सकते हो कि ये पुण्यात्मा है, ये पापी है, किसी हाथी को नहीं कह, क्योंकि वो जो कर रहा वो प्राकृतिक है, वो सारा का सारा प्राकृतिक है, उसमें कर्ता बुद्धि बिल्कुल नहीं है। आदमी से जो घट रहा है वो प्राकृतिक है पूरा का पूरा, लेकिन उसने कर्ता बुद्धि के कारण सुख दुख भोगना शुरू कर दिया। तो वो अच्छाई बुराई तमाम दुनिया की चीजें उसमें देखने लगा है। जैसे ही तुम जागृति को उपलब्ध होगे, कर्ता बुद्धि विदा हो जाएगी, प्रकृति अपने नियम में जी रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। कृष्ण ऐसा कहते हैं कि प्रकृति दत्त जो गुण हैं वे गुण अपने हिसाब से चल रहे हैं, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। तुम्हारा तो पैदा होते ही कोई रोल था ही नहीं। तुम्हें एक भ्रमणा हो गई है कि तुम कुछ करते हो, फिर उस करने में दुनिया भर की चीजें इकट्ठी हो जाती। तो ओशो भी कहते हैं इस बात को कि 48 मिनट भी करके देख लो, तो अगर बुद्ध नहीं हो गए तो बुद्धत्व की झलक जरूर आ जाएगी। ये तो गारंटी है। 48 मिनट में 48 मिनट में तुम करीब करीब 50,000 विचारों से गुजरते हो। 50,000 एक मिनट में तुम इतने विचारों से गुजरते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। विचार चेतना को अंधा बनाए हुए है और विचार कर्ता बुद्धि को प्रगाढ़ बनाए हुए है। सब विचार का खेल है, सारा खेल विचार का है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। देखो, रात के तुम गहरी नींद सोते हो, जो भी सुख दुख होते हैं वे हकीकत में होते हैं या विचार में होते हैं? हकीकत में नहीं होते, वो विचार ही फैल जाता, हकीकत बन जाता। तुम आश्चर्य करोगे, तुम्हें जो सारा संसार दिख रहा है ये विचार का फैलाव है, तुम्हारे विचार का। क्योंकि देखो, तुम आंख बंद करके बैठो और इमली के पेड़ को याद करो तो इमली का पेड़ विचार बन जाता है। कुत्ते का विचार करो तो वो विचार कुत्ता नहीं बन जाता, नहीं बन जाता कुत्ता। तुम्हें कुत्ते की तरह दिखाई नहीं देने लगता, महसूस नहीं होने लगता। चोर का विचार करो तो चोर की तरह अनुभव होने लगता। पुलिस वाले का विचार करो तो पुलिस वाला जैसा होने लगता। तो ये है, देखो बारीकी से कि ये विचार का फैलाव है, हकीकत में कुछ नहीं। और विचार का फैलाव इतना ही असत्य जितना सपने में होता है। सपने में जब तुम्हारा विचार फैलता है और वहाँ कोई होता तो नहीं है, ना गाड़ी होती ना घोड़ा होता, लेकिन विचार गाड़ी भी बन जाता, घोड़ा भी बन जाता, और घोड़ा से फिर गधा भी बन जाता। वो विचार का खेल है पूरा का पूरा, और विचार में हम फंसे हैं। तो विचार और निर्विचार जो तुम्हारी अवस्था है, विचार से निर्विचार जो तुम्हारी अवस्था है, वो विपश्यना में बड़ी संभावना है। विपश्यना ध्यान में, आनापानसति ध्यान में अब 48 मिनट एकदम से नहीं आएगा,
तो अब आपको क्या करना है कि सुबह से शाम तक जितना बन सके उतना श्वास के प्रति जागृत रहना। तो अगर तुम्हारी प्रक्रिया ठीक ढंग से जा रही है तो 6 महीना लगेंगे, और ज़्यादा अच्छे ढंग से जा रही है तो 3 महीना लगेंगे, और 100% अगर ढंग से जा रही तो 48 मिनट लगेंगे, और आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। यानी ज्ञान को उपलब्ध होना जितना सरल है उससे ज़्यादा तो बीड़ी पीना कठिन है। तुम्हें बीड़ी के लिए पैसा लाना पड़ेगा, ऐसा कोई दे देगा क्या फूफट में? माचिस ढूंढना पड़ेगी, जलाना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगी फूंकने की, अपने को सताना भी पड़ेगा। तो कितनी मेहनत हो गई। और धर्म के लिए तो इतनी भी मेहनत की जरूरत नहीं, इतना सरल है ये धर्म। जो कठिन माना है, हम क्या है सिर्फ कर्मों को देखते, हम ये नहीं देखते कर्म की जड़ क्या है। कर्म की जड़ कर्ता है, और कर्ता ताकतवर किस चीज से? विचार के कारण। तो हम अगर विचार की जड़ पकड़ जाएं कि ये विचार क्यों उठते हैं, ये इसलिए उठते हैं। अब तुम विचार करो कि तुम्हें स्वप्न क्यों आते हैं, तो पक्की बात है नींद के कारण आते हैं। अगर दिन में भी तुम बैठे हो और झपकी लग जा तो स्वप्न आ जाएगा, आ जाता कि ना? अभी ध्यान में आ रहा था किसी को, ध्यान में बैठे बैठे झपकी लग रही थी और स्वप्न आ रहा था, आ जाता है। तो अब समझ ली कि स्वप्न क्यों आता है? नींद के कारण। अब नींद का टूटने का आयोजन क्या है? अगर तुमने विपश्यना की तो तुम्हारे चित्त पे जो नींद भरी है वो नींद टूट जाएगी, और चित्त खाली हो जाएगा। और नींद जब टूट जाती है, चित्त खाली, विचार कहाँ से आएंगे? विचारों को चाहिए बेहोशी, बेहोशी से विचार चलते हैं। तो इतनी बढ़िया विधि है जी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पाप का, पुण्य का, इसका उसका ख्याल नहीं करना है। 24 घंटे अपनी श्वास पर ध्यान देने की कोशिश करना। ध्यान देने के लिए तुम्हें ना तो सांस को लेना ना साधना। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, उसको सिर्फ जागृति से देखना, अलर्ट होकर देखना। अलर्ट हो गए तो ही दिखेगी नहीं, सांस दिखती कहाँ? अब तुम्हारी सांस तुम्हारे भीतर चल रही है और तुम्हें ही पता नहीं होता है। तुम्हारी बेहोशी तो देखो, तुम्हारी सांस तुम्हारे भीतर आ रही, और इतना बहुमूल्य चीज है वो कि उसके बगैर तुम हो नहीं सकती। अगर 5 श्वासें ना आए तो तुम खत्म। कितनी मूल्यवान चीज है, और वही मूल्यवान चीज पे हमारा ध्यान नहीं। हम हर चीज को मूल्यवान समझते हैं, ये कई चीज मूल्यवान नहीं है जो हमारी श्वास है, क्योंकि वो आपके बावजूद चल रही है। वो परमात्मा की गिफ्ट है। वो जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने एक गिफ्ट दी है, श्वास। उसकी वजह से जीवन चल रहा है। लेकिन अगर उसके प्रति बोध नहीं है तो श्वास तो कुत्ते की भी चल रही है, बिल्ली की भी चल रही है, लेकिन कुत्ता और बिल्ली श्वास के प्रति जागृत हो नहीं सकते। तो वो जो है ना, प्रकृति के नियम को जीना पड़ेगा उन्हें। और प्रकृति के नियम में सारी वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, ईर्ष्या है, ये सब पशुताएं हैं पूरी की पूरी। तो आदमी बेहोशी में प्रकृति के नियम को जीता है, वो है पशुता। और जो पुरुषार्थी हैं, जो मनुष्य हो गए हैं, वो प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं। जो प्रकृति का अतिक्रमण कर जाता है वो बुद्ध होता है। और प्रकृति के अतिक्रमण में जो सहयोगी है वो आपकी श्वास है। अगर उसे बेहोशी से लिया गया तो प्रकृति के जाल में हैं आप। फिर कामनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, दुनिया भर की चीजें जो कुत्ता बिल्ली में होती हैं वो तुम में होंगी, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा होती हैं। यानी आदमी के अंदर इतनी वासनाएं हो सकती हैं जितने संसार में जीव होते हैं,
उन सबको मिला के बंद कर दो। उन सबको मिला के आदमी के अंदर वासनाएं भरी हैं। कुत्ता की भी है, बिल्ली की भी वासना, हाथी की भी वासना है, गधे की भी वासना है। समस्त वासनाएं मनुष्य में भरी हुई हैं, क्योंकि मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी गई है कि या तो तू ये प्रकृति के नरक को जी, या तू पुरुषार्थ कमा जागृति का। अगर जागृति से तू श्वास को सिर्फ श्वास को देख, तो तू प्रकृति का अतिक्रमण कर जाएगा। अब कितनी सरल सी बात है कि पूरे पाप का, पुण्य का, प्रकृति के सारे नियमों का, सारी वासनाओं का एक साथ अंत होता है, एक साथ। अगर तुम श्वास के प्रति जागृत होते, कितनी ताकतवर विधि है जी। अनंत जन्मों के जो कर्म हैं, सब उसकी भी निर्जरा हो ये जाएगी। कर्म जो है ना, अनंत जन्मों के क्या, अनंत पशु पक्षियों का सार हो, तुम जोड़ हो। सारी वासनाएं वो हैं जो समझो आदमी के अंदर भरी हैं। तुम्हारा जरूरी नहीं है कि कुत्ता रहे हो, लेकिन मनुष्य होकर तुम सबका जोड़ हो गए हो। तो जितनी सारे पशु पक्षियों में वासनाएं होती हैं, वे मनुष्य में घुस गई सारी की सारी। और मनुष्य जो है, वही सांस जो वो बेहोशी में ले रहे हैं, मनुष्य भी बेहोशी में ले रहा, तो प्रकृति के नियम से बाहर आ नहीं पा रहा। और कुत्ता तो जरा सी वासना को जीता है, मनुष्य तो हाथी की भी जिएगा ना, गधे की भी जिएगा। क्योंकि मनुष्य को तो जो भी चीज़ समझ में आती है वो उसे पसंद करने लगता है। कुत्ता कोई गधे को पसंद करेगा क्या? लेकिन मनुष्य तो अगर उसे कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो गधे को पसंद करेगा, घोड़े को पसंद करेगा, किसी को भी पसंद। इसका मतलब क्या? तुम सबका जोड़ हो। तो जे समस्त जन्म जिसे तुम कहते हो, जे समस्त पशुता है, इससे तुम एक झटके में मुक्त हो सकते हो, क्योंकि तुम पशुता की आदत छोड़ दो। और पशुता की ये आदत है कि वो बेहोशी में सांस लेता है, और मनुष्य जो है बेहोशी में सांस लेने के लिए नहीं बना। मनुष्य को होश में सांस लेना, तो मनुष्य जैसा होगा वो। और मनुष्य जैसे जैसे होते रहोगे तो ये कुत्ता बिल्ली की जो आदतें तुम्हारे अंदर भरी हैं, वे सब खत्म हो जाएंगी। तो जो कुत्ता बिल्ली की आदतें तो तुम्हारे अनंत जन्म थे। अनंत जन्म कोई वैसे नहीं है, ऐसे जन्म थे अनंत जन्म तुम्हारे। और मनुष्य होने के बाद जो है तुम समस्त जन्मों से मुक्त हो सकते हो। ऐसी संभावना प्रकृति ने तुम्हें स्वतंत्रता दी है कि तुम प्रकृति के सारे नियम से बाहर निकल जाओ और परमात्मा हो जाओ। दो ही घटनाएं घटती हैं, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। तो अगर बेहोशी से जिए तो प्रकृति के नियम में आप फंसोगे ही, उसमें सुख दुख के बाहर आप जा नहीं सकते। सुख दुख जो है ना, मनुष्य के लिए नहीं बना है। सुख दुख तो पशुता में है। मनुष्य पशुता में जी सकता है। अगर सुखी दुखी हो रहा, सुखी भी और दुखी भी, तो वो मनुष्य पशुता को जी रहा है। और मनुष्य सुख दुख के ऊपर उठ गया तो मनुष्य परमात्मा को जी रहा है। भेद इतना ही है। जो परमात्मा को जीने लगता, ना तो वो सुखी होता किसी चीज से और ना दुखी होता किसी चीज से, क्योंकि सुखी दुखी होना प्राकृतिक है, प्रकृति का खेल है पूरा। और प्रकृति जो है बेहोशी चाहती है, और तुम पड़े रहो सुखी दुखी होते रहो। तो इतना सरल उपाय है धर्म में, इतना सरल उपाय है कि अगर ये विपස්සना आपकी लग गई, देखो दिन भर करोगे, 1 मिनट की सदेगी दिन भर में, कभी वो तुम्हें पता नहीं लगेगा कब सदेगी। और उसमें इतनी निर्जरा हो जाएगी तुम्हें, पता नहीं कितने जन्म पार हो जाएंगे। फिर कभी कभी 5 मिनट सद गई तो तुम्हारे लाखों जन्म पार हो गए तुम। वो गैप से, जब विपස්සना में गैप आएगा तो सारे कर्मों से, क्योंकि कर्ता ढीला होगा, कर्ता छूटेगा तुम्हारा।
और कर्ता बुद्धि जैसे जैसे छूटेगी वैसे वैसे वृत्तियां तो कर्ता बुद्धि के कारण रहती, वे वृत्तियां अपने आप छूट जाएंगी, और वृत्तियां छूट गई तो पाप खत्म हो गया, आपके अंदर से बचेगा ही नहीं, न पुण्य बचेगा न पाप बचेगा, और आप इस सब घटना के बाहर आके खड़े हो जाएंगे। और एक और बात कहूं कि कुछ हिस्सा आपका बाहर अभी भी खड़ा है, क्योंकि तुम जिंदा प्रकृति के उसमें तो तुम मर जाओगे। प्रकृति अगर 100% उसी नियम में जलाएगी तुम्हें तो तुम मर जाओगे। तो प्रकृति ने छूट दी है कि एक हिस्सा तुम्हारा परमात्मा वाला जागृत रखा है, जिसका नाम है विवेक। अब उस विवेक का आपको उपयोग करना। विवेक कुत्ता बिल्ली में नहीं होता, सिर्फ मनुष्य में होता है, क्योंकि मनुष्य जानता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसीलिए तो पीड़ा होती है। कुत्ता बिल्ली को क्या पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तो ऐसे जीता है जैसे वर्तमान में जी रहा हो, जो चीज़ आ गई झपट्टा मारा, अपना काम चलाया। लेकिन मनुष्य के अंदर तो विवेक जगह है, क्योंकि परमात्मा का अंश मनुष्य में सबसे ज़्यादा है। अब ये जो नियम काम कर रहा है, जो विपස්සना का, अगर उस पर तुम चल पड़े, सिर्फ सांस देखना। अब सो आप तो सोते वक्त जब तक तुम्हें नींद पूरी ना छा जाए तुम विपස්සना में रहो। उठो, पहली नींद खुले जैसे ही विपස්සना में आ जाओ। अब ये मान लो कि जीवन का खेल तुम्हारा विपස්සना हो गया है, तो तुम ये संघर्ष कर रहे हो जिंदगी से, ये सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और तुम इसके बाहर आ जाओगे। बाबा शरीर की जब ये साधना शुरू करना है किसी को, तो बाबा उस समय शरीर के लिए कोई तैयारी करनी होगी बाबा? क्या? शरीर कोई तैयारी नहीं, शरीर के लिए कोई तैयारी की जरूरत है इस साधना के लिए? किसी की जरूरत नहीं है। सांस तुम्हारी है, बोध तुम्हारा है, और गुरु ने समझ दे दी है, बस वो गुरु की समझ के हिसाब से तुम शुरू हो जाओ। बस इसमें क्या है कि जैसा गुरु ने कहा वैसे ही अगर शुरू हो गए तो ही पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। अब तुम्हें क्या लगेगा घर जाके करेंगे, बस हो गया गैप। गुरु ने कहा और तुमने पकड़ा, और तुम बस श्वास के प्रति जागृत होना शुरू कर दिया। जिस दिन होगा ऐसे ही होगा कि गुरु ने कहा। अब इतनी तेज प्यास ही नहीं है सत्य को जानने की। अगर इतनी तेज प्यास है तो अभी हाल पकड़ लोगे और बात भी बनेगी। तो 48 मिनट में हो सकता है, झलक तो मिल ही सकती है। 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने तो बहुत हो गए। बाबा जो संसार में रहते हैं वो भी साधना को कर सकते हैं? संसार में तुम कभी थे ही नहीं, हो ही नहीं। संसार में तुम सिर्फ स्वप्न में हो, स्वप्न में हो, संसार में कोई नहीं है, सिर्फ स्वप्न में। जैसे रात के नींद में स्वप्न में हो, तो अब स्वप्न तोड़ने के लिए तो जागृति चाहिए, तो जागृति शुरू कर दो। भूल जाओ तुम कि तुम संसार में हो, तुम स्वप्न में हो ये मानो। तुम संसार में मानते ही क्यों? तुम हो सिर्फ स्वप्न में, और स्वप्न में इसलिए हो कि नींद में खड़े हो, नींद में ही देख रहे हो, नींद में ही खा रहे हो, नींद में ही सो रहे हो, नींद में ही लड़ रहे हो, नींद में ही भोग रहे हो। ये सब नींद में चल रहा, और जैसे ही जाग जाओगे ये सब खत्म हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। तो एक तो तय कर लो कि तुम जो कर रहे हो वो नींद में हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि नींद में सब कुछ नींद में हो रहा, और तुम्हें क्या लगता तुम जागरण में कर रहे हो। ये भ्रम है तुम्हें। जागरण में तो दुनिया ये होती नहीं है। जैसे नींद खुल गई, जागरण हो गया, स्वप्न की दुनिया कहाँ रही? तुम दूसरे नहीं हो गए। तो जागरण में तुम संसार में हो ऐसा अनुभव ही नहीं करोगे, तुम परमात्मा में हो, और ये सारा संसार परमात्मा हो जाएगा। जागरण में तुम, अब देखो, नींद में थे तुम तो एक संसार में थे, और जागरण में तुम कितने बड़े संसार में चले गए। तो ये जो तुम संसार अनुभव कर रहे हो ये उतना ही छोटा है जितना रात का तुम्हारा स्वप्न। और जब तुम इस नींद से टूट जाओगे, इस स्वप्न से हट जाओगे, जब तुम्हारा संसार इतना बड़ा होगा जितना परमात्मा, तुम परमात्मा हो। बाबा एक आखिरी बाबा, आपने इसमें एक बात बोली कि
जब आप ये ध्यान करते हैं अपन आनापानसति, तो बीच में मान लो 3 मिनट का गैप आया, 10 मिनट का आया, 15 मिनट का आया, तो उस 15 मिनट के गैप में अनंत जन्मों के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। सच ही बाबा ऐसा होता है क्या? तो करोड़ों जन्म है, तो ऐसे निर्जरा होती है बाबा सब उतनी देर सब निर्विचार साफ, रहने पर? सब साफ। वो बड़ा गैप आ जाए तो एक दिन में, गैप का खेल है, सारा गैप का खेल है, गैप में सब समा जाता। ये जो संसार की तुम्हें याद है, यही पीड़ा है। तो संसार की याद मिट जाए तुम्हें और परमात्मा की याद आ जाए, ये विपස්සना से होगा। तुम परमात्मा की क्या याद आ जाए, मैं तो परमात्मा भी नहीं कहता, तुम्हें तुम्हारी याद आ जाए। संसार की याद जो है ना, तुम्हारी कल्पना में है, हकीकत में नहीं है। और तुम्हें तुम्हारी याद आ जाए तो तुम्हारी याद के लिए तुम्हें किसी परमात्मा की जरूरत नहीं है, तुम पे प्रयोग करना पड़ेगा। और उसकी विधि जो बुद्ध ने दी है, वो ये दी है कि तुम श्वास के प्रति अगर जागृत होते हो तो तुम प्रकृति के नियम के बाहर आते हो, और श्वास पर जागृत नहीं होते हो तो फिर तुम प्रकृति के नियम में फंसे हो। अब कितना सुंदर सूत्र है, सरल से सरल, लेकिन करना किसको है? क्योंकि जीना तो नींद में है। तुम्हें तो ये लगती दारू और पी लें, क्योंकि ये तो कम पड़ रही है नींद, तो इसे और सुलाने के लिए एक बोतल भी डाल लें और सपने देखें, तो फिर श्वास के प्रति जागृति आएगी कहाँ से? तो तुम जहाँ खड़े हो, जैसे हो, तुम स्वीकार हो परमात्मा के लिए। सिर्फ अबाउट टर्न होना, इसमें अबाउट टर्न होने का काम, तुम्हारा मुंह संसार की तरफ है, परमात्मा की तरफ होना है, और परमात्मा तुम्हारे इस तरफ खड़ा हुआ है और तुम देख रहे हो उस तरफ, बस इतना भेद है। और ये जो विधि है ये तुम्हें इस तरफ दिखा देगी और तुम परमात्मा हो जाओगे। दो ही संभावना है, या तो व्यक्ति पशु को जी सकता है या परमात्मा को जी सकता है, बीच का कोई रास्ता नहीं। जय श्री राम।